एक छोटे से गांव में रहती थी मीरा नाम की एक जिज्ञासु लड़की। मीरा को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह हर रात अपनी दादी माँ के पास सोने के लिए जाती थी ताकि उनसे नई नई कहानियां सुन सके। मीरा की दादी माँ जानकी कहानियों का खजाना थी। उनके पास हर रात के लिए एक नई कहानी होती थी। कभी जंगल के बहादुर शेर की कहानी, कभी चालाक लोमड़ी की कहानी, तो कभी आसमान में उड़ने वाली परी की कहानी। मीरा हर कहानी को ध्यान से सुनती थी। कहानी सुनते समय उसकी आंखों में इतना चाव होता था मानो वह खुद उसी कहानी के बीच में खड़ी हो। एक रात मीरा ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आपके पास इतनी सारी कहानियाँ कहाँ से आती हैं? जानकी दादी माँ मुस्कुराई और बोली, ये कहानियाँ मेरी दादी माँ ने सुनाई थीं और उनकी दादी माँ ने उन्हें सुनाई थीं। इस तरह ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। मीरा को यह जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, क्या मैं भी ये कहानियाँ सीख सकती हूँ? जानकी दादी माँ ने कहा, बिल्कुल सीख सकती हो, लेकिन कहानियाँ सीखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें दिल से समझना। मीरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उस दिन से मीरा ने सिर्फ कहानियाँ सुनना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्हें याद भी रखना सीखा। वह कहानियों के पात्रों के बारे में सोचती थी, उनकी खुशी और उनके गम को महसूस करती थी। कुछ समय बाद मीरा बड़ी हो गई। अब वह खुद छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। वह अपनी दादी माँ की तरह ही कहानियों को दिलचस्प बनाकर सुनाती थी। बच्चे मीरा की कहानियां सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे हंसते थे, रोते थे और कहानी के पात्रों के साथ रोमांच का अनुभव करते थे। मीरा को खुशी होती थी कि वह दादी माँ की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। वह जानती थी कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। इस तरह मीरा दादी माँ की कहानियों का खजाना संभाल कर रखी थी और उसे आगे की पीढ़ी को सौंपने के लिए तैयार थी।